तेजस्वी ने विदेश में बैठकर बड़ा फैसला लिया है। तेजस्वी यादव के इस फैसले से बिहार की राजनीति में भूचाल आएगा, लेकिन उसके पहले आरजेडी में भूचाल आना तय है। क्या फैसला है वो आपको बताएंगे, लेकिन आपको बताएं कि तेजस्वी यादव फिलहाल विदेश में है, लेकिन वहां से जो ये समीक्षा बैठक हो रही है, इस समीक्षा बैठक पर नजर डाले हुए हैं और आरजेडी ने करीब 150 ऐसे नेताओं पर कार्रवाई करने का सोचा है जो पार्टी के भीतर रहकर जो है आरजेडी को हरवाने का काम किया है। 14 तारीख को राहुल गांधी वोट चोर मामले पर तो जो करने जा रहे हैं उसमें तेजस्वी भी रहेंगे, लेकिन आपको अगर मैं बताऊं तो तेजस्वी यादव जो है वो बड़ा कदम उठा लिए हैं और आरजेडी में इससे लेकर कहीं ना कहीं अब भूचाल आया हुआ है। मंगनी लाल की छुट्टी भी होने जा रही है। जी हां, मंगनी लाल मंडल की छुट्टी करने जा रहे हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि मंगनी लाल मंडल प्रदेश अध्यक्ष बने तो क्या काम किए, आप क्या स्ट्रेटजी देखे, आप क्या पार्टी के नेताओं को देखे कि उन लोगों ने जो काम किया वो सफल ही नहीं हुआ। तेजस्वी यादव से लोगों का ये बयान आया है कि तेजस्वी मिलते ही नहीं थे। लोग अपनी प्रॉब्लम लेके जाते थे, तेजस्वी मिलते नहीं थे, समय नहीं होता था। तो आखिर अब तेजस्वी यादव हर किसी से तो नहीं मिल सकते, शेड्यूल करना पड़ता है, जो लोग ये करते नहीं थे। और ऐसे में अब कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने बड़ा फैसला लिया है और वो यही बड़ा फैसला है कि जो लोग पार्टी में रहकर नुकसान पहुंचा रहे थे, अब उन पर जो है वो आरजेडी बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। जी हाँ, उन लोगों को तेजस्वी कहीं से भी नहीं छोड़ेंगे जो पार्टी में रहकर इस तरीके का काम कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद आरजेडी अब अपनी अंदरूनी कमजोरियों को दूर करने और बगावत की जड़ें पहचानने में जुट गया है। लगातार 2 दिनों तक चली समीक्षा बैठकों के बाद पार्टी आलाकमान ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि इस बार अनुशासनहीनता और भीतरघात को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने उन नेताओं की सूची और उम्मीदवारों की सूची जिला पदाधिकारियों को सौंप दी है जिन्होंने पार्टी में रहकर ये गलत काम किया। हालांकि तेजस्वी यादव की नजर तो मंगनी लाल मंडल पर भी है जो प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन उनके नेतृत्व में इतना गंदा रिजल्ट आया। ऐसे में तेजस्वी यादव ने ऐसे दर्जन नेताओं पर कार्रवाई करने की मंजूरी दे दी है जिन्होंने संगठन में बड़ा फेरबदल किया और पार्टी में रहकर पार्टी को नुकसान पहुंचाया। समीक्षा बैठक के अंतिम दिन पटना प्रमंडल के जिलाध्यक्षों, पदाधिकारियों, पूर्व विधायक और पूर्व सांसदों की उपस्थिति में माहौल बेहद जो है तीखा दिखा। कार्यकर्ताओं ने खुलकर नेतृत्व पर सवाल उठाए और कहा कि तेजस्वी को कार्यकर्ताओं के लिए अपने घर के दरवाजे खोलने चाहिए। कई नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि जमीनी कार्यकर्ताओं से दूरी बढ़ने के कारण संगठन कमजोर हुआ। उनका कहना है कि संगठन तभी मजबूत हो सकता है जब वरिष्ठ नेता जनता से मिले, जनता से मुलाकात करे। फिलहाल तेजस्वी ने यूरोप में बैठकर यह फैसला लिया है और वो यही फैसला है कि तेजस्वी यादव जो हैं वो कहीं ना कहीं नेताओं पर कार्रवाई करेंगे और नेताओं को 1 दर्जन भर करीब नेताओं को पार्टी से बेदखल करेंगे, चाहे वो पार्टी में कितनी भी अहम भूमिका निभाता हो। बीजेपी सोच रहा है अरे तेजस्वी तो विदेश में है, यहाँ पर अपना शासन है। तो दोस्तों, सरकार जरूर बीजेपी की है, लेकिन विपक्ष इतना कमजोर नहीं है। तेजस्वी यूरोप से आएंगे और फिर यहाँ पर एक एक मुद्दा उठाकर घेरने का काम करेंगे। और आपको अगर मैं बताऊं तो तेजस्वी यादव ये फैसला अपना दिल कठोर करके लिए हैं और पार्टी के करीबी नेताओं को भी इस बार निकाला जा सकता है। फिलहाल आपको क्या लगता है, तेजस्वी यादव का ये कदम कितना इंपैक्टफुल होगा? कमेंट में जरूर रखिए। ये वंदे मातरम जिस तरह के हमारे पूर्व में कांग्रेस पार्टी के नेता गौरव गोगोई ने जो बात रखी, उस भावना से जोड़ता हुआ और वंदे मातरम की भावना से जुड़ता हुआ
जिस समय कलकत्ता के कांग्रेस के अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गीत गाया, उसके बाद लोकप्रियता इसकी आम लोगों के बीच पहुंच गई। और जब कभी भी लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना होता था तो यही वंदे मातरम का नारा दे करके लोगों को जोड़ने का काम करते थे। हमारा कोई भी आंदोलन रहा हो, स्वदेशी आंदोलन रहा हो, उसमें भी हम लोग इसी नारे के साथ चले। वंदे मातरम को लेकर के हम लोग इतना देश को एकजुट कर दिए कि अंग्रेज घबराने लगे। और जब अंग्रेज घबराने लगे तो जहां कहीं भी वो देखते थे कि ये नारा लग रहा है, वहां पर देशद्रोही का कानून लगाकर लोगों को जेल भेज देते। ये भी इतिहास है कि जिस समय बंगाल में बच्चों ने गाना गाया, इस गीत को अपने क्लासरूम में गाया, उस समय भी अंग्रेजों ने उनके खिलाफ मुकदमा लगा के उन्हें जेल भेजने का काम किया। ये वंदे मातरम अंग्रेजों ने बैन भी कर दिया। 1905 से लेकर के 1908 तक बैन कर दिया गया। और बैन के बाद भी लोग माने नहीं, हमारे क्रांतिकारी लोग माने नहीं, और वंदे मातरम को हमेशा उन्होंने अपने दिल और दिमाग में रखा और जनता के बीच में इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे। सभापति महोदय, जो हमारे सत्ता पक्ष के लोग हैं वो हर चीज को ओन करना चाहते हैं। ये 150वें वर्ष में जब हम वंदे मातरम याद कर रहे हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को हम याद कर रहे हैं कि उन्होंने इतना महान गीत हमें दिया है। सत्ता पक्ष के लोग समय समय पर हमें देखने को मिलता है कि जो महापुरुष उनके नहीं हैं या जो चीज उनकी अच्छी नहीं है, उनको वो ओन करना चाहते हैं। 150वें वर्ष वंदे मातरम, मैं अभी वो बात कहूंगा और मैं बात कहूंगा और हमारे मंत्री जी उसका जवाब देना। सभापति महोदय, क्योंकि ये बात ओन करने की आ रही है, अपनाने की बात आ रही, तो मैं सभापति महोदय, मैं अपने सत्ता पक्ष के लोगों को याद दिलाना चाहता हूं। सत्ता पक्ष के लोगों की जो पार्टी आज है, भारतीय जनता पार्टी, जिस समय गठन हो रहा था, हमारे मुंबई और महाराष्ट्र के लोग जानते होंगे कि जिस समय गठन की चर्चा थी, उस समय आपके जो अध्यक्ष चुने गए थे, उनको जो भाषण देना है उस पर भी बहस चल रही थी।